डीएपी इस्तेमाल करें या एनपीके, ये सबसे बड़ा सवाल किसान भाइयों के मन में रहता है। क्योंकि कोई भी फसल हो उसमें किसान भाई डीएपी या एनपीके का प्रयोग अवश्य करता है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वे पौधे के लिए प्राइमरी न्यूट्रिशन माने जाते हैं। इसीलिए जो न्यूट्रिशन है खेत को देना भी बहुत अवश्य है। तो चलिए किसान साथियों, आज हम इसके बारे में आपको सारी बात बताने वाले हैं कि डीएपी और एनपीके में फर्क क्या है और आप अपनी बिजाई के वक्त इनमें से कौन सा इस्तेमाल करें जिससे कि आपको जो रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिले। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन दोनों में से बिजाई के वक्त बेस्ट कौन सा है। तो चलिए किसान साथियों, सबसे पहले किसान भाई जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, आज हम बात एनपीके और डीएपी की इस्तेमाल की बात करें तो किसान साथियों, जो ये दोनों खाद है ये बिजाई के वक्त सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इनका प्रयोग सबसे ज्यादा बुवाई के टाइम किसान साथी करते हैं। तो किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो डीएपी है और एनपीके है इसकी जो न्यूट्रिशन पावर है वो डीएपी में कितनी है और एनपीके में कितनी है, और इसके अलावा इनके अंदर कौन से अलग से ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको सारी इसके बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि किसान साथियों, जो डीएपी और एनपीके हैं किसान भाई इनको बिजाई में ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्योंकि किसान साथियों जोन से इसके अंदर न्यूट्रिशन है ये पौधे के लिए प्राइमरी न्यूट्रिशन माने जाते हैं। क्योंकि जब सबसे पहले पौधा बीज से जो कल्ला बन करके बाहर आता है वो फिर जमीन को टच करता है, और उसके बाद जो जमीन से टच करने के बाद उसकी जो जड़ें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और इसके बाद फिर पौधा जमीन से बाहर आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो जड़ के सहारे पौधे को सबसे पहले न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है वो इन्हीं के अंदर मौजूद होते हैं। तो किसान साथियों, आज हम आपको इन दोनों में से सबसे बेस्ट बिजाई के वक्त कौन सा आपको डालना चाहिए आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, डीएपी के अंदर हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 18% और जो इसके अंदर फास्फोरस है वो है 46%, और इसके अंदर आपको पोटाशियम नहीं मिलता। साथियों, आपको डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस आपको मिलता है। तो किसान साथियों, अब हम बात एनपीके की करें तो आपको एनपीके में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% इसमें पोटाशियम आपको मिलती है। और इसी के साथ साथ किसान साथियों, इसके अंदर इसी के साथ साथ कई तरह के और भी तत्व इसमें मौजूद होते हैं जो कि आपको बैग के ऊपर लिखे हुए तो नहीं दिखेंगे, लेकिन इसके अंदर वो मौजूद होते हैं। तो किसान साथियों, इसी से आप पता लगा सकते हैं कि जो अपना डीएपी है उसके अंदर नाइट्रोजन सिर्फ आपको 16, फास्फोरस आपको 46% मिलती है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। और साथ में जो एनपीके है इसमें आपको नाइट्रोजन 12% और आपको फास्फोरस 32% और जो पोटाशियम है वो 16% आपको मिलती है। तो अब हम ये जो प्राइमरी न्यूट्रिशन पौधे के लिए माने जाते हैं इनके पौधों के ऊपर जो असर दिखाई देता है उसकी बात करें तो किसान साथियों, तो हम नाइट्रोजन की बात करें, जो नाइट्रोजन है वो पौधे को बढ़ाने का कार्य करता है, और जो पौधे की पत्ती है उसको बढ़ाने का भी वो कार्य करता है, और जो पौधे में हरापन लाने का काम करता है वो नाइट्रोजन ही करता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन खेत में काम करता है। तो किसान साथियों, अब हम फास्फोरस की बात करें तो जो फास्फोरस है वो पौधे की जड़ों पे काम करता है, जड़ों की वृद्धि करता है, जड़ों को बड़ा करता है ताकि जो भी खेत में न्यूट्रिशन पड़े हैं वो पौधे को आसानी से उपलब्ध हो, और उसके साथ ये पौधे को मजबूत भी करता है। और इसी तरह किसान साथियों, इसी तरह पोटाश भी अपना काम ऐसे ही खेत में करती है। लेकिन जो पोटाश का काम है किसान साथियों को इतनी जल्दी से दिखाई नहीं देता, क्योंकि किसान साथियों जो पोटाश है, पोटाश पौधे के अंदर जैसे गर्मी का सीजन है, मई जून की गर्मी स्टार्ट हो जाती है, उसमें आप जो पोटाश है सबसे ज्यादा काम उसमें पोटाश भी करती है। जो पौधे के अंदर नमी बनाने का काम जो करती है वो पोटाश ही करती है। हाँ जी हाँ किसान साथियों, पोटाश का भी पौधे के अंदर बहुत बड़ा रोल माना जाता है। और साथ ही जो पोटाश है जो पौधे की जो तना है, जो पौधे की पत्तियां हैं उसको मजबूत और चमकीला बनाने का काम पोटाश ही करती है। तो पोटाश भी अपने खेत में देना बहुत जरूरी है, ये प्राइमरी न्यूट्रिशन में ही आती है। तो किसान साथियों, पोटाश भी आप अपने खेत में अवश्य डालें, क्योंकि कई बार किसान साथी पोटाश है अपने खेत में डालते नहीं, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है एकदम से दिखाई नहीं देता। इस कारण किसान साथी उसको अपने खेत में नहीं डालते। लेकिन जो पोटाश का काम है पौधे के अंदर बहुत अच्छा इसका कार्य है, बहुत अच्छा ये कार्य करती है। पौधे को अच्छा और स्वस्थ बनाने का काम पोटाश ही करती है, और जो पौधे की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी पोटाश ही बढ़ाती है।
तो किसान साथियों आप पोटाश का भी इस्तेमाल अवश्य करें। तो किसान साथियों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि आपको डीएपी डालना चाहिए क्या एनपीके, क्योंकि किसान साथियों जो खेत की वेसल डोज है जिसको सबसे पहले हम बिजाई में डालते हैं उसको वेसल डोज बोलते हैं। तो किसान साथियों वेसल डोज में आपको अपने खेत में एनपीके का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों ही प्राइमरी न्यूट्रिशन इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि बिजाई के वक्त गन्ना हो या कोई भी फसल हो बहुत ही आवश्यकता इन तत्वों की होती है। तो किसान साथियों पौधे को स्टार्टिंग में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों ही तत्वों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ किसान साथियों जो एनपीके है इसके अंदर 6 से 7 तत्व ऐसे माने जाते हैं जो पौधे के लिए सेकेंडरी न्यूट्रिशन माने जाते हैं। तो किसान साथियों वो भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो किसान साथियों एनपीके में आपको साथ ही साथ इसमें 6 से 7 न्यूट्रिशन अलग से इसमें पाए जाते हैं, जो कि पौधे के अंदर सेकेंडरी जो न्यूट्रिशन होते हैं उसकी पूर्ति को पूरा करते हैं। तो किसान साथियों एनपीके में आपको अलग से इसमें जो 6 से 7 तत्व हैं वो इसमें मिलते हैं, जैसे कि सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर। इसके अलावा और भी कई तत्व इसमें आपको मिल जाते हैं। तो किसान साथियों आप इन दोनों में से डीएपी और एनपीके में से आप एनपीके चुने तो आपको जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। आप इसको बिजाई के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों आप डीएपी में आपको सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है, और जो एनपीके है उसके अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस के साथ साथ पोटेशियम भी आपको इसमें मिलता है, और इसके साथ साथ आपको अदर 6 से 7 न्यूट्रिशन है इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो किसान साथियों इस सभी को देखते हुए आप एनपीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके आपको अच्छा और बेहतर रिजल्ट देने वाला है। तो चलिए किसान साथियों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि आप डीएपी और एनपीके में से कौन सा चुन सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।